हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम एक ऑटोमेटिक एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 के 12 महीने का अटेंडेंस ट्रैक करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सिखाया कि किस तरीके से आप इस पर काम करेंगे, ये कितना यूजफुल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आते हैं एक्सेल शीट पर। एक्सेल शीट पे आप यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जैन मंथ का भी अटेंडेंस यहाँ ट्रैकर खुला हुआ है, जिसमें करंट ईयर, करंट मंथ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टोटल डेज एंड वर्क डेज आपके सामने है। अब यहाँ से अगर हम कोई भी मंथ चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डाला 2, तो आप देखेंगे 1 Feb 2025 टू 28 Feb 2025 दिखा रहा है, जिसमें टोटल डेज 28 है और वर्क डेज आपका या वर्किंग डेज आपका 20 पड़ रहा है। अब जब भी हम यहाँ से डेटा चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे भी देखेंगे कि आपका जो अटेंडेंस ट्रैकर है वो अपने आप चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए 1 डाला तो यहाँ पे देखिए संडे कैसे आ रहा है, यहाँ पे हमने 2 डाला यानी 5, तो देखिए ट्रैकर कैसे काम कर रहा है। इसके साथ में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम डे बाय डे प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किए हैं और यहाँ पे बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किए हैं। इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको 12 महीने का एक कैलेंडर बेस्ड मिलेगा, जहां पे अगर आप जैन पे क्लिक करते हैं तो जैन पे चले जाएंगे, 5 पे क्लिक करते हैं तो 5 का ट्रैकर खुल जाएगा, मार्च पे क्लिक करेंगे तो मार्च का और अप्रैल पे क्लिक करेंगे तो अप्रैल का आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक अटेंडेंस ट्रैकर हमें क्रिएट करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। आते हैं एक एक्सेल शीट पर। ये एक्सेल शीट पे हमें शुरू से एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है। तो सबसे पहला पार्ट हमें अपनी हेडिंग तैयार करनी है, तो इसके लिए हमने 2 रो सिलेक्ट किए और इसे यहां तक लेकर मर्ज कर देते हैं। अब यहां पे लिखेंगे ऑटोमेटिक एम्प्लॉय अटेंडेंस ट्रैकर। इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड और साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। मैं फिलहाल लेता हूँ ये और यहाँ से कलर दे देता हूँ येलो। इसे सेंटर कर लेंगे, थोड़ी सी साइज को इंक्रीज आउट कर लेते हैं। तो हमने हेडिंग क्रिएट कर दिया। अब दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे यूज करना है 1 तारीख से लेके 30 तारीख का वो बनाना है अटेंडेंस के लिए। तो यहाँ पे हम पहला छोड़ रहे हैं, जहाँ पे हम हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आईडी होगी और यहाँ पे नेम होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ 10 नंबर से, यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे हमने डाला सबसे पहले ये होगा आईडी, यहाँ पे लेंगे नेम और यहाँ नीचे ले लेते हैं नेम के यहाँ से 1 2। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे 31 तक, 31 तक, यहाँ तक। ठीक है, अब इन्हें हम इस तरीके से सेलेक्ट करके छोटा कर लेते हैं। डबल क्लिक करने से ये ऑटोमेटिक जो सेल की साइज होगी या सेल में जो लिखा है उसकी साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे लेंगे P, यहाँ पे लेंगे A और यहाँ पे लेंगे L और इस वाले में लिखेंगे प्रोग्रेस। अब इन तीनों को भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 1 तारीख से लेकर 31 तारीख का यहाँ पे डेट आ गया। यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट के लिए भी हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करने वाले हैं और मैनुअली थोड़ी सी इसकी जगह को, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो बड़ी कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितना हमें लग रहा है कि इतनी की ज़रूरत है उतना हम यहाँ पे देने वाले हैं। अब इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर हमें चाहिए डे, लेकिन उससे पहले हमें अपने सारे मंथ, डेट, स्टार्ट डेट ये सब क्रिएट करना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं ईयर, इसे सेलेक्ट करके ये 2-3 सेल सेलेक्ट कर लेते हैं
और नीचे तक का भी सिलेक्शन कर लेंगे और इसे मर्ज करने के बाद यहाँ पे कर देंगे बॉर्डर। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कलर ले रहे हैं समथिंग ये, और इसे बोल्ड कर देते हैं। इन पे बॉर्डर यूज करने वाले हैं तो यहाँ मोर कलर पे चलते हैं और बॉर्डर के लिए कलर थोड़ा सा डिफरेंट रख रहे हैं। सॉरी, बॉर्डर कलर चाहिए था, तो बॉर्डर कलर यहाँ से आएगा, लाइन कलर ये वाला कलर, फिर यहाँ पे और बॉर्डर कर देते हैं। ठीक, तो एक तैयार हो गया। बॉर्डर की थोड़ी सी विड्थ भी बड़ी कर लेते हैं, तो लाइन स्टाइल पे जाके थोड़ी सी लाइन को डार्क कर देंगे। एक हो गया। अब दूसरा हिस्सा हमें चाहिए यहाँ पे मंथ के लिए, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लेंगे मंथ, नीचे इंटर करके यहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं मर्ज, और सेम चीज ये हम अप्लाई करने वाले हैं इस पे। ठीक है, और ये पूरा हम अप्लाई कर लेते हैं इस पे नीचे तक। ये वाला हिस्सा हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा करंट मंथ, ये हो गया हमारा करंट डेट। अब इसे सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और एक सेल छोड़कर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मंथ के बाद हमें चाहिए स्टार्ट डेट, तो हमने यहाँ लिया स्टार्ट डेट। इसके बाद हमें चाहिए एंड डेट, तो एक सेल छोड़कर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस वाले हिस्से को कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। ये होगा हमारा एंड डेट। तो स्टार्ट डेट के बाद हम दे रहे हैं एंड डेट। अब में चाहिए यहाँ पे टोटल डेज, तो इसे फिर से सेलेक्ट किया और एक सेल छोड़कर यहाँ पे हमने दे दिया टोटल डेज, टोटल डेज। एंड नेक्स्ट हमारा बनने वाला है वर्किंग डेज। तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और इसका नाम दे देते हैं वर्किंग डेज, वर्किंग डेज। ठीक है, इसे और भी बड़ा कर लेते हैं जहां तक हमें चाहिए। एक्चुअली में इतना बड़ा ले लेते हैं ताकि ये प्रॉपर हमारा दिखाई दे ऐसे। क्लियर इतना? अब अगला हिस्सा में यहाँ पे ईयर देना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो 2-4 साल के लिए यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं जैसा कि अभी मैं दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया, इसको कंट्रोल दबा के इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि जितनी भी फॉर्मेटिंग अभी टेक्स्ट से रिलेटेड है वो एक ही बार में कर दे। थोड़ा साइज को बड़ा और मिडल कर लेते हैं और थोड़ी सी साइज को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। ओके, सो यहाँ पे दे देते हैं मंथ 1। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट डेट निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। सो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू डेट, फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू डेट ब्रैकेट ओपन। डेट के अंदर आप देखेंगे तो आपसे दो चीजें मांगी जाती है। एक मांगा जाता है सबसे पहले ईयर, तो ये है हमारा ईयर, कॉमा अगला जो आर्गुमेंट है वो है मंथ, ये है, और उसके बाद हमें यहाँ पे डे मांगा जाएगा। तो अभी हमें कोई डे नहीं देना है, आप चाहें तो 1 डाल सकते हैं, 1, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए 1/1/2025 आ रहा है। अब यहाँ पे हमें एंड डेट निकालना है, तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू एंड डेट के लिए ईओ मंथ एक फंक्शन है जो इसको बोलते हैं एंड ऑफ द मंथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईओ मंथ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर ले लेंगे डेट, फिर से ब्रैकेट ओपन, ईयर पे क्लिक करेंगे, कॉमा मंथ पे क्लिक करेंगे, कॉमा डे के लिए हम 1 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और फिर से जब मंथ मांगा जाएगा तो वहां पे 0 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके। आपको मैं इसका फॉर्मूला एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने लिखा ईओ मंथ, ईओ मंथ के अंदर हमने डेट लिया, सबसे पहले ईयर, फिर ये है मंथ, ये है डेट, और ये फिर मंथ के लिए हमने 0 डाला और फिर कर दिया एंटर। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट आया है वो जर्नल फॉर्मेट है, इसे हमें डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करिए या फिर यहाँ चलिए और यहाँ पे शॉर्ट डेट ले लीजिए। तो 1/1/2025 से 1/31/2025 दिखा रहा है। अभी इसका जो पैटर्न है ना वो भी हम चेंज कर देंगे, जो फॉर्मेटिंग इसकी है वो कैसे, इसको और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ डेट फॉर्मेट में आके मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे डेट पे, और यहाँ पे देखिए नीचे बॉटम में 14 मार्च 12 लिखा है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से दिखाने लगेगा आपका डेटा।
अब 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में टोटल कितने डेज बन रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें लेंगे ईओ मंथ और इसके अंदर ले लेंगे डेट। अब सबसे पहले ईयर पे क्लिक करेंगे, कॉमा, मंथ पे क्लिक करेंगे, कॉमा, डे के लिए 1 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब मंथ के लिए 0 डालेंगे, फिर से ब्रैकेट क्लोज 2 बार, और इंटर करके देख लेते। दोबारा एक बार देखिए, मंथ हो गया हमारा, डेट, मैं एक बार दोबारा फंक्शन लगाता हूं, कहीं पे एरर दे रहा है। इक्वल टू, सबसे पहले लेंगे डे, ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर लेंगे ईओ मंथ, फिर इसके अंदर ले लेंगे डेट। अब ईयर 2025, कॉमा, मंथ 1, कॉमा, डे 1। अब ये हो गया हमारा पहला डेट के लिए काम खत्म। अब हम आ गए ईओ मंथ पे, कॉमा लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे 0। अभी हमें मंथ मांगा जा रहा है तो हमने ले लिया 0, फिर 0 लगाने के बाद 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एंटर करना है। 31 दिन आ गया, देखिए, तो 1 जन से लेकर 31 जन तक 31 दिन ही बनता है। अब यहाँ निकालना है टोटल वर्किंग डे, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में टोटल वर्किंग डे कितना बन रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू नेट वर्क डे, नेट वर्क डे, यानी नेट कितनी वर्किंग डे बन रही है, कहां से, 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक की, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो 23 दिन हमारा वर्किंग डे बन रहा है यहाँ पे। अब इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें कर देंगे बोल्ड, कंट्रोल होल्ड करके आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इन सारे डेट को डे डायनेमिक करना। अभी देखिए, यहाँ से अगर मैं कोई डेट बदल रहा हूँ, मंथ बदल रहा हूँ, तो नीचे के कोई नंबर में बदलाव नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इन्हें भी डायनेमिक करना है। तो अब ये डेट हटा लेते हैं यहाँ से, दोबारा टाइप करेंगे यहाँ पे इक्वल टू, और इस स्टार्ट डेट पे क्लिक कर देंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक डेट आया है, मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। 1/5 मैं यहाँ पे जैन लूंगा तो 1 जैन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो फॉर्मेट चाहिए वो चाहिए 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में। तो इसे कंट्रोल के साथ 1 करते हैं, इसी डेट पे रहेंगे। यहाँ देखिए कस्टम आता है, कस्टम पे क्लिक करिए और ये नीचे वाला हिस्सा जो यहाँ पे टाइप में सब हटा दीजिए। अब आपको यहाँ पे 2 बार डी प्रेस करना है और ओके कर देना है। देखिए आपका डेट का फॉर्मेट आ गया। अब अगले वाले हिस्से में हमें क्या करना है, इक्वल टू ये डेट प्लस 1 एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। अब इसको ड्रैग कर लीजिए 31 तक, यहाँ तक, क्लियर। तो हमारा अब डेट जो है वो डायनेमिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ से देखिए 28 तारीख तक यहाँ आ रहा है, 28 के बाद फिर आपका 1 2 वहां से शुरू हो जा रहा है। अब इस डेट का हमें डे पता करना है, लेकिन डे भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं। तो चूज नाम का एक फंक्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, इक्वल टू लिखिए चूज, ब्रैकेट ओपन। अब इस चूज के अंदर हमें यहाँ पे लेना है वीक डे। क्या लेना है, वीक डे। अब वीक डे में हमें इसे सेलेक्ट कर लेना, इस डेट को, और उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। यहाँ पे देखिए कई चीजें आपके सामने आ रही होगी, मंडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे। तो मैं संडे को भी कवर करना चाहता हूँ और सैटरडे को, संडे भी इसमें लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमने लिखा नंबर 1। अब यहाँ पे नंबर 1 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया और कॉमा। अब बाकी वैल्यू 1 वैल्यू 2 यानी संडे मंडे ट्यूसडे किस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन करिए इस जगह पर। तो हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया संडे, कॉमा, फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया मंडे, कॉमा, फिर से हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया ट्यूसडे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्सडे, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा फ्राइडे,
कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा सैटरडे, क्योंकि संडे से शुरू किया तो एंड हमारा होगा 7 डेज सैटरडे। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट करना है क्लोज और कर देना है एंटर। तो 1 तारीख जो हमारी थी यहाँ पे देखिए ऐसा आ चुका है। ठीक है, अब इसे जूम आउट कर लेते हैं और इस वाले हिस्से को ड्रैग कर लेंगे 31 तक, यहां तक। अब यहां पे हमारा काम आसानी से हो चुका है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इन्हें सेंटर एंड मिडल कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी डेट आप डाल के देखिए, जैसे मंथ 1 दिया हमने तो फर्स्ट मंथ का यहाँ पे आपके पास डेट और डे दोनों आ गया। अब अगला हिस्सा हमें यहाँ पे ये कवर करना है कि यहाँ पे जहां जहां भी संडे है वो रेड कलर में आए। तो हम ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ से हम ले लेते हैं हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पे ले लेंगे इक्वल टू, यहाँ पे एस टाइप करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में, फिल पे चले जाते हैं और जहां जहां पे भी होगा उसे हम रेड कलर में दे देते हैं और यहाँ से टेक्स्ट को येलो कलर में दे देंगे कुछ इस तरीके से। साथ में हम इसे बोल्ड भी रखना चाहते हैं, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे भी संडे है वहां पे आपको संडे और सैटरडे दोनों हाईलाइट होना शुरू हो गया है। क्लियर इतना? ये काम हो गया, एक वैलिडेशन यानी एक हमने काम कर लिया। अब दूसरा हिस्सा क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट एब्सेंट के लिए भी तो काम करना है, राइट? तो अब हमारा अगला काम होता है कि यहाँ पे हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, 2 को, इनफैक्ट इन दोनों को, और यहाँ से मर्ज कर देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज कर देंगे और इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक दोनों को और यहाँ मर्ज कर देंगे। यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट को भी थोड़ा सा हम मैनेज करने वाले हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लीजिए और इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ एब्सेंट तक सबको सेंटर एंड मिडल कर लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर ले लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए बॉर्डर का कलर ब्लैक रख रहे हैं, ओके। और जो बॉर्डर की लाइन हाइट थी वो भी कम कर लेते हैं, सिंपल ऐसे। ठीक, अब अगला हिस्सा हमें क्या देखना है, इसको हम मिडल कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ नाम वगैरह हमें डालना है, इसे भी मिडल करके इनका भी हम कोई कलर डाल देते हैं, समथिंग ऐसा बोल्ड कर लेते हैं और इसे वाइट कलर दे देते हैं। यहाँ पे देते हैं 101 और 102, नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं 8-10 लोगों के लिए इतना। ठीक है, यहाँ से लेकर एंड तक हम सेलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट एब्सेंट प्रोग्रेस तक, यहाँ तक, और यहाँ से दे देंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ तक। अब अगला हिस्सा इसे सेंटर और मिडल और बोल्ड भी कर लेते हैं पहले से ही। यहाँ पे प्रोग्रेस वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिख देंगे प्रोग्रेस, और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है मुझे, प्रोग्रेस वाले हिस्से को, बाद में ये छोटा हो जाएगा। इस पे भी बॉर्डर लगा देते हैं, मिडल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रोग्रेस है यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लिखेंगे एनालिसिस बाय नेम। इसे कोई कलर दे देते हैं, इसे कलर दे देते हैं समथिंग ये, और यहाँ से वाइट कलर। और इस हिस्से पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे एनालिसिस बाय डे, सेलेक्ट और लिखेंगे एनालिसिस बाय डे, एनालिसिस बाय डे। क्लियर, इसे भी कोई कलर दे देते हैं, जो भी हमें कलर चाहिए सेम कलर ले लेते हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे कुछ नाम चाहिए तो नाम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया नीरज, आलम, सिराज, कुंदन, राहुल, राकेश, अरमान, सुलेमान, महेश, कुंदन या कुमार ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट एब्सेंट के लिए भी काम करना है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो ये पूरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं 31 तक। ओके दोस्तों, अब हमें जहाँ पे भी सैटरडे और संडे आ रहा है
उसके सेल को वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई भी वीक डे पर एंट्री ना कर सके। तो यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे माउस रखेंगे, डेटा पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एनी वैल्यू की जगह पे लेंगे कस्टम और यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल, इसे एक्सेल की भाषा में नॉट कहते हैं, नॉट। और फिर यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस टाइप कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हमें ये जो रो है हमारा, हम इस रो के अलावा सारे रो पे डालना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हमारा काम करेगा। तो हम यहाँ पे एक्चुअली में रो के पहले एक डॉलर लगा देंगे, यहाँ पे डॉलर सिंबल। अब आते हैं अलर्ट में, यहाँ पे लिखेंगे वीकडे और यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट इंटर, डू नॉट इंटर। आप अपने मैसेज अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओके कर लेते हैं और इस वाले हिस्से को इस तरीके से ड्रैग करेंगे 31 तक और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सैटरडे है, मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है वीकडे, नीचे लिख रहा है डू नॉट इंटर, कैंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हट जाएगा। तो वैलिडेशन हो गया। अब ये एक और काम करना है कि जहां पे भी सैटरडे और संडे है उस पूरे रिकॉर्ड को या पूरे सेल को हाईलाइट भी करें। तो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए माउस रखेंगे, होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आ जाएंगे न्यू रूल्स पर, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन और यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एस, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि अगर हम इसे इस तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉलम चेंज होता रहेगा, रो यही रहेगा। तो कॉलम के पहले वाला डॉलर हटा देते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं और हमें पूरा रेड कलर में चाहिए तो यहाँ से लेते हैं रेड, बॉर्डर पे आएंगे, यहाँ से कर देंगे बोल्ड, वैसे उसमें कुछ टाइप तो किया नहीं जा सकता है, और टेक्स्ट का कलर बिल्कुल लाइट, ओके एंड देन ओके। अब इस हिस्से को हम राइट की सब तरफ ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से और फिर इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पे भी सैटरडे और संडे रहेगा वहां पे आपको रेड में देगा। यहां से आप चेंज करके देखिए, फैब मार्च का देखिए, अप्रैल, ठीक। तो ये परफेक्ट हमारा काम कर रहा है। आ जाते हैं रिटर्न जैन पर। यहां तक काम करने के बाद अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो भी हमें चाहिए और यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट कलर दे देते हैं वाइट से, बोल्ड करेंगे। इसी तरीके से डेट को सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर थोड़ा डिफरेंट रख रहे हैं और इसका कलर भी वाइट। वाइट की जगह पे आप चाहें तो ये कलर ले लीजिए, ये ज़्यादा विजिबल रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते। क्लियर है इतना? तो अब यहाँ से चेंज करके देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग में है। अब अगला हिस्सा है कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट भी इन सारे कैंडिडेट का डालना है। तो यहाँ पे अब मैं निकाल देता हूँ, ये ग्रिड लाइन हटा दीजिए, इस तरीके से दिखेगा अभी आपका ऐसे। अब अगला हिस्सा यहाँ पे है कि जो जो प्रेजेंट है उनके सामने हम प्रेजेंट लगा देते हैं, एब्सेंट, लीव,
ये क्या करना हमें, ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे फिर से जाएंगे, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स पे आ जाते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद या फिर एक और हिस्सा है, देखिए सबसे आसान, आप आ जाइए हाईलाइट सेल्स पर, यहाँ पे इक्वल टू पे रखिए माउस और यहाँ पे सबसे पहले पी टाइप कर दीजिए। तो जहां जहां पी है आप देखिए वो हिस्सा आपको हाईलाइट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आएंगे और फॉर्मेट में हम बोल्ड रखेंगे, कलर हम चेंज कर ले रहे हैं येलो, और फिल कलर को हम कोई लाइट कलर दे देंगे ये। अब यहाँ से ओके करेंगे, येलो कलर नहीं सही है तो फिर से कस्टम पे आते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं, शायद कलर ब्लैक अच्छा है तो यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो कलर हो गया हमारा ब्लैक, और फिल कलर हमने लिया था ये और यहाँ से कर दिया था बोल्ड, ओके कर लेते हैं। देखिए जहां जहां पे भी आपका प्रेजेंट है वो आपको हाईलाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, एब्सेंट के लिए इक्वल टू ए, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसका जो कलर है एब्सेंट का ये चेंज करके ले लेते हैं ये, फॉन्ट पे आएंगे इसे बोल्ड, और यहाँ से जो उसका कलर है वो ले लेंगे ये, ओके करके देखिए कैसा दिखेगा, इस तरीके का, ओके। अब अगला हिस्सा है लीप के लिए, तो फिर से पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, इक्वल टू एल प्रेस करेंगे और यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, बॉर्डर का कलर यहाँ पे इस बार हम चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट को बोल्ड करेंगे, कलर हम चेंज कर लेते हैं समथिंग ये, और फिल पे हम ले रहे हैं हल्का सा ये कलर, ओके एंड देन ओके, ठीक है। तो हमारा ये काम आसानी से हो चुका है। जहां जहां पे ब्लैंक है उसे भी आप फिल कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे जैन डालेंगे तो अब देखिए यहाँ पे संडे अपनी जगह पे शिफ्ट हो गया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आनी चाहिए कि जब भी हम यहाँ से कोई मंथ चेंज करें, कोई भी मंथ, तो सैटरडे और संडे वाले हिस्से पे कुछ भी लिखा नहीं रहना चाहिए, है ना। सैटरडे और संडे पे कुछ भी लिखा नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अभी के केस में देखिए, जैसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तब देखेंगे यहाँ पे सैटरडे और संडे पे लिखा हुआ दिख रहा है, जबकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैलिडेशन दिया हुआ है ना। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा इशू करेगा। अभी के लिए तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बट इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम सही कर सकते हैं, वो वहाँ पे लिख के आएगा ही नहीं, इस तरीके से। अब अगला हिस्सा हमारा ये है कि हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है 12 महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए हमें शीट भी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं शीट के लिए थोड़ी सी जगह। उससे पहले हम यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे कोई कलर दे देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लाइट रख लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ। अब रेंज के लिए हम यहाँ से 31 तारीख से लेकर 1 तारीख या 1 तारीख से इस तरीके से आप ड्रैग करिए और यहाँ तक सेलेक्ट करके कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पी प्रेजेंट डालिए और एंटर कर दीजिए। अब इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक का, एंटर। यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, पेस्ट करेंगे और पी की जगह पे ए डाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, पेस्ट कर देंगे फॉर्मूला और ए की जगह पे एल डाल देंगे और एंटर कर देंगे। तो टोटल हमारा देखिए 23 वर्किंग डे था, जिसमें से 21 दिन प्रेजेंट है, 1 दिन एब्सेंट है और 1 दिन लीव ईयर।
अब इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, सबका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें रिपोर्ट तैयार करना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जितना भी प्रेजेंट डे है इक्वल टू टोटल प्रेजेंट डे पे क्लिक करेंगे, डिवाइड बाय वर्किंग डे। वर्किंग डे को फिक्स कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसे भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए और ड्रैग करने के बाद पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लगा देंगे परसेंटेज। अब आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे डेटा बार नीचे आ जाएंगे। यहाँ डेटा बार में जहाँ पे ऑटोमेटिक है यहाँ पे लेंगे नंबर, मैक्सिमम में भी लेंगे नंबर, यहाँ पे 0 ही रहने देते हैं और यहाँ पे डाल देंगे 1। यहाँ पे इसकी रिपोर्ट किस कलर में आपको चाहिए वो ले सकते हैं, तो इसका कलर मैं ये डार्क वाला रखता हूँ और यहाँ से कर देंगे ओके। ये देखिए 91%, 78%, 78, 100%, 91%, 100%, 100%। आपको इस तरीके से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने दिखाई देगी। अब डे बाय डे का भी हमें चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, और ये जो प्रेजेंट वाला है हम यहाँ टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सॉरी इक्वल टू कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी को। अब यहाँ पे देखिए डे बाई है तो 1 तारीख को जितने भी प्रेजेंट हुए होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे जितने लोग हैं तो काउंट ए लगाएंगे और इन सारे नाम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है 21 तक जाना चाहिए, एक छूट गया था, सॉरी, डिवाइड बाय काउंट ए और ये नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। यहाँ पे भी हम परसेंटेज दे देते हैं और इसे राइट की साइड में ड्रैग कर लेंगे 31 तक, ठीक है, ओके। यहाँ तक काम हो गया। अब इसे थोड़ा सा सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे जिससे इसकी साइज मेंटेन हो जाएगी, जहाँ पे जितना चाहिए उतना उसको मिल जाएगा, ओके। अब इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं, समथिंग ये, और इसे बोल्ड कर लेते हैं। मैं इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, D12। यहाँ डबल क्लिक करके देखिए क्या गड़बड़ हुआ है, तो सेल हमारा मूव हुआ है इनफैक्ट, तो हमें इसे लॉक करना होगा क्योंकि जो नाम वाला सेल है वो मूव नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये मूव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और काउंट ए के अंदर जो हमने नाम को सेलेक्ट किया था उसको हम कर देते हैं F4, एंटर। अब ये सही हो गया। अब इसे आप ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, अब इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, देखिए परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगला हिस्सा हमारा यहाँ पे है जहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह बनाएंगे, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक का हिस्सा। पहले इसको थोड़ी सी साइज दे देता हूँ मैं यहाँ से इस तरीके से, और इनको भी थोड़ी साइज दे देते हैं ऐसे, ठीक है, इससे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक का हिस्सा और यहाँ पे कोई कलर फिल कर लेंगे, जो भी आपको कलर चाहिए। यहाँ पे हम एक और रो ऐड कर रहे हैं, एक कॉलम, इस तरीके से इसे थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं और इसका कलर दे देंगे समथिंग ये। अब यहाँ पे हमें इसे सेलेक्ट करके कुछ भी आप जो टाइप करना चाहते हैं टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ JK ट्यूटोरियल्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ JK ट्यूटोरियल्स, JK ट्यूटोरियल्स को नीचे डाल देता हूँ। अब इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ले जाके रखना है, तो इसकी साइज को थोड़ा कम करना होगा, समथिंग 22। इसे बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से इम्पैक्ट कर लेते हैं और उठा के यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। कलर को हम जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वाइट देना चाहता हूँ इस तरीके से, और इसे इंक्रीज कर लेते हैं,
इम्पैक्ट की जगह पे कंबेरिया ले लेता हूँ, इनफैक्ट ये ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके नीचे हमें बटन्स क्रिएट करने हैं, तो शेप पे आते हैं और यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल। ये यहाँ पे एक, कंट्रोल दबा के इसके सामने दूसरा। अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे डिज़ाइन करने के लिए। इसे यहाँ से रखेंगे, साइज थोड़ा इंक्रीज, और इसको यहाँ पे रखकर थोड़ी सी साइज को इंक्रीज। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसके नीचे, फिर कंट्रोल वी उसके नीचे। तो ये हो गया 6 मंथ का, कंट्रोल वी ये हो गया आपका 8 मंथ का, फिर कंट्रोल वी ये हो गया आपका 10 मंथ का, फिर से कंट्रोल वी, अब ये हो गया आपका 12th मंथ का। ठीक है, तो हमने यहाँ 12 महीने के लिए यहाँ से जूम आउट कर लेते हैं। देखिए आपका ये तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे जैन, एडिट टेक्स्ट में जाकर जैन, यहाँ पे आएगा फैब, यहाँ पे आएगा मार्च, तो MAR डाल देते हैं। यहाँ पे आएगा अप्रैल, APR, यहाँ पे रहेगा मई, MAY, यहाँ पे रहेगा जून, तो JUNE, यहाँ पे रहेगा जुलाई, तो JUL खाली कर देते हैं। यहाँ पे रहेगा अगस्त, AUGST कर देते हैं। यहाँ पे रहेगा सितंबर, तो यहाँ पे SEPT कर देते हैं, SEPT सितंबर। यहाँ पे रहेगा अक्टूबर, तो OCT कर देते हैं। यहाँ पे रहेगा दिसंबर, तो यहाँ पे ले लेते हैं DEC, नवंबर NOV, और इसमें ले लेंगे दिसंबर, तो यहाँ पे दे देते हैं DEC। नवंबर में थोड़ा सा C आ गया। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के मल्टी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे होम पे, बोल्ड, थोड़ी सी साइज को इंक्रीज, सबको सेंटर और मिडल। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम ले लेते हैं किसी और कलर में, ऐसे ये 3 छूट गया था, इस तरीके से बोल्ड भी कर लेते हैं। अब इनके कलर भी हम अलग अलग रख सकते हैं अगर चाहे, तो यहाँ थोड़ा फॉर्मेट पे आते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे अच्छा दिखने के लिए। कलर को हम ये कलर ले लेते हैं, इनफैक्ट सब पे वही कलर दे देते हैं, तो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट कलर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं फिल कलर में ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट क्लियर। अब अगला हिस्सा हमें क्या करना है वो देखते हैं। इसके साइज को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ऐसे। अब हमें ऐसे ही 12 शीट भी क्रिएट करनी है, जैसे कि ये शीट क्रिएट है, ऐसे ही हमें 12 और शीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस 12 शीट के लिए इसी शीट को राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मूव और कॉपी, नेक्स्ट कर देंगे, ओके। फिर इसी को मूव और कॉपी, इसी को मूव और कॉपी, मूव और कॉपी, इसको इसी तरीके से इसे मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी, मूव और कॉपी, यहाँ पे देखिए मूव टू नेक्स्ट और क्रिएट अ कॉपी, फिर से यहाँ पे मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और फिर से मूव और कॉपी, नेक्स्ट पे जाएंगे एकदम एंड वाले पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 9 शीट बन गई है, 2 और बनानी है, वो भी बना लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, 2 और चाहिए नवंबर और दिसंबर के लिए, और ये रही हमारी लास्ट। मूव और कॉपी, फिनिश। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए सारी शीट आ चुकी है। इसका नाम देंगे जैन, इसका नाम देंगे फैब, इसका नाम देंगे मार्च, इसका अप्रैल APR, इसका जून, मई, अप्रैल मई, मई के बाद जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब ये सारे जो शीट हमने क्रिएट की हैं, ये है जैन, ये है हमारा फैब, तो यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे आते हैं मार्च, यहाँ पे डालेंगे 3, ये हमारा अप्रैल, यहाँ पे डाल देंगे 4, ये हमारा मई, यहाँ पे डालेंगे 5, ये हमारा जून, यहाँ पे डालेंगे 6, ये हमारा जुलाई, यहाँ पे डालेंगे 7, ये हमारा सितंबर, यहाँ पे डालेंगे 8, 9, इस पे डालेंगे 10, इस पे डालेंगे 11 और लास्ट वाले में डाल देंगे 12। अब इन सारी शीट को इस बटन से लिंक करना है, तो लिंक भी करके देख लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे हाइपर लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और ऊपर जैन से लिंक कर देंगे। इसी तरीके से फैब पे आएंगे। अभी यहाँ पे पहले तो सबको करना पड़ेगा, फैब को लिंक कर देते हैं, हाइपर लिंक, फैब से लिंक कर देंगे, मार्च को मार्च से लिंक करेंगे, इस तरीके से। बाकी का आप लिंक आराम से एक एक करके आप सारी शीट को लिंक कर देंगे। तो ये रहा हमारा एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट, जिसमें हम हर उस पोर्शंस को कवर किए जो आपके अटेंडेंस शीट क्रिएट करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, हैप्पी लर्निंग।